एक्शन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन के अभ्यास। कुछ अभ्यास है, इनको आप फॉलो करिए। कम से कम 1 घंटे, कम से कम मतलब, और डेली आपको 1 घंटे देना है, सुबह शाम। सुबह टाइम ना हो तो शाम को करें, शाम को अगर आपके पास समय नहीं तो सुबह करें, लेकिन अभ्यास जरूर करें और आप देखेंगे कि इनफर्टिलिटी से आपको आराम मिल जाएगा। पुरानी वीडियो में हमारे कुछ उसके आयुर्वेद औषधि पड़ी हुई है, तो उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। और आसन वगैरह आज डालते हैं। सबसे पहले आपका बद्ध कोण। बद्ध कोण में पहले बैठ जाए और दोनों पैर के पंजों को सटा दें। रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा रखें और जितना पॉसिबल हो दोनों पैर के पंजों को अपने शरीर के समीप रखें। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर पैर के पंजे के नीचे रखें। गहरी लंबी श्वास लें। पूरी श्वास जब आपके पाचन तंत्र तक चली जाए तो धीरे धीरे से श्वासों को बाहर करें। फिर श्वास लें, फिर श्वासों को बाहर करें। यही क्रिया 5 से 7 बार करें। यह बद्ध कोणासन। फिर इसी में दूसरा अभ्यास जो आपको करना है, बटरफ्लाई। बहुत से लोग बटरफ्लाई गलत तरीके से करते हैं। क्या करते हैं कि ऐसे 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 ऊपर नीचे करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको श्वासों का भी ध्यान देना है और अपने पैर को भी चलाना है। देखिए, ये आपके पैर के घुटना नीचे की तरफ गया, श्वास बाहर, ये ऊपर की तरफ आया, श्वास अंदर। इसको ऐसा कर करके 1 काउंटिंग आप लोग करते जाइएगा और श्वासों का विशेष ध्यान दीजिएगा। श्वास अंदर, ये श्वास बाहर। 25-25 करके इसके 4 सेट बना लिए और 100 बार इसका अभ्यास किए। धीरे धीरे जब आपकी अभ्यास बढ़ जाए तो इसको क्या करना है आप लोगों को कि फिर इसको बढ़ा देना है। कम से कम 500 बार करना है बटरफ्लाई। ठीक है। दूसरा, पहला हो गया बद्ध कोण, दूसरा हो गया तितली आसन। तीसरा आपको करना है मर्जरी या कैट पोज भी बोलते हैं, काउ पोज भी बोलते हैं। काउ पोज और कैट पोज क्या है वही बता देते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां एक हाथ की दूरी पर रहे और दोनों घुटने भी आपके बिल्कुल हथेलियों के पीछे रहे। पैर के पंजे बिल्कुल फ्लैट रहे। ये देख लीजिए, पैर के पंजे आप लोगों के बिल्कुल फ्लैट रहे। अब ये स्थिति में अगर हम हैं तो इसको बोलते हैं काउ पोज। आपको मेस पोज भी, बहुत से लोग इसको मेस पोज भी बोलते हैं और बहुत से लोग इसको काउ पोज बोलते हैं। कमर का भाग आपका नीचे रहेगा, गर्दन बिल्कुल सामने की तरफ, काउ पोज पर। अब पेट को सकोड़ते हुए माथे को बिल्कुल नीचे की तरफ लाना है, कैट पोज पर आ जाना है। ये सांस पूरी अंदर रहेगी कैट पोज पर और सांस छोड़ते हुए काउ पोज पर चले गए। अब कमर का भाग पूरी तरह से नीचे आ गया। सांस लेते हुए फिर से कैट पोज पर चले गए। गर्दन आपकी जो दाढ़ी है सीने से स्पर्श रहेगी, वो बिल्कुल क्रिया का विशेष अभ्यास करना। ये अब कमर का भाग उठा होगा। कम से कम 1 मिनट इस क्रिया में रुकना है और 1 मिनट एक काउ पोज पर रुकना है। 1 मिनट कैट पोज पर रुकना है, 1 मिनट काउ पोज पर रुकना है। कम से कम 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। फिर दूसरा आप लोगों को करना है चक्की चलासन। दोनों पैर के पंजों को बिल्कुल सटा दीजिएगा और बिल्कुल आपके पैर के पंजे सीधे सामने एवं सतह से पूरे लगे हुए रहे जमीन से। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लिए,
हाथों को बिल्कुल सीधा कर दिए। अब अपने शरीर को सामने की तरफ लाए और पैर के पंजों से इस घुमाते हुए फिर पीछे की तरफ आए, जितना हो सके उतना पीछे, घुटने आपके अंदर की तरफ, ये पैर का पंजा आपका अंदर की तरफ और आपके हथेली आप घुटने के बाहर की तरफ, ये श्वास बाहर कर दिए, ये श्वास अंदर लिए। और जब आपके हाथ की बॉडी को, बहुत से लोग ऐसा करते, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं, आपको जो आसन करने हैं बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। ये सामने की तरफ गए, श्वास बाहर किए, ये इस साइड आए, श्वास अंदर की। काउंटिंग आप लोग करते जाइएगा, गिनते जाइएगा। 25 बार इसको सीधी चक्की चलासना कर लिए, 25 से 30 बार सीधी चक्की चलासना, और 25 से 30 बार इसको उल्टा चक्की चलासना का अभ्यास कर लिए या अपोजिट साइड कर लिए। ये श्वास बाहर, ये श्वास बाहर हो गई, ये श्वास अंदर हो गई। बॉडी जब आपकी पीछे की तरफ, शरीर आपका जब पीछे की तरफ जाएगा तो श्वास बाहर, ये श्वास अंदर, ये श्वास अंदर, ये श्वास बाहर, ये श्वास अंदर। मेरी बॉडी पीछे जा रही तो श्वास अंदर हो गया, मेरी बॉडी सामने आ रही तो श्वास बाहर हो गया। 25 से 30 बार सीधी चक्की चलानी है और 25 से 30 बार उल्टी चक्की चलानी है। अब दूसरा अभ्यास आता है धनुरासन। धनुरासन का भी इनफर्टिलिटी वाले विशेष करके देखेंगे कि हम कैसा कर रहे हैं, उस तरह की क्रिया का धनुरासन का अभ्यास करना। पहले पेट के बल में आ गए और दोनों घुटने को मोड़ लिए, दोनों हथेलियों से। अब आपको पैर के पंजे पकड़ना है, पंजे के नीचे वाले पैर को नहीं, ऊपर, पंजे के ऊपर पकड़ना। अब पैर के पंजों को बिल्कुल ऊपर की तरफ लाएं और गर्दन बिल्कुल आपका सामने की तरफ रहे। इनफर्टिलिटी वाले बिल्कुल गर्दन सामने की तरफ और 1 मिनट तक इस अवस्था में रहे। जब तक रहे नॉर्मल श्वास लेते रहे। धनुरासन में अब आपको श्वास रोकना नहीं, नॉर्मल श्वास लेते रहना। जब 1 मिनट आपका कंप्लीट हो जाए तो श्वास छोड़ के पैरों को रिलैक्स, मतलब आरामदेह स्थिति पर आ जाए। 5 से 7 सेकेंड आरामदेह स्थिति पर रहने के बाद फिर से यह क्रिया को दोहरा दें। गर्दन बिल्कुल सामने, पैर के पंजे से आप बिल्कुल हथेलियों को जकड़ कर पकड़े। 1 मिनट तक रहने के बाद फिर श्वास छोड़ दें। फिर इसके बाद आपको करना है सेतुबंधासन। अब सेतुबंधासन में क्या करते हैं कि जिनके स्लिप डिस्क रहती है तो एड़ियों को पकड़ाते हैं, लेकिन आपको इनफर्टिलिटी वाला करना है तो क्या करना है, एड़ी और आपकी हथेलियों की दूरी कम से कम 1 हाथ की रहे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए कमर के भाग को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अपनी एड़ी और हथेली को आपको पकड़ना नहीं है, दूर दूर रहेंगे। श्वास लेते हुए फिर से ऊपर की तरफ। अब यहीं पास आधा मिनट के लिए रुक जाएं। काउंटिंग आप अपने हिसाब से करते जाएं। 30 सेकंड के लिए रुक जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए। फिर श्वास लेते हुए फिर से ऊपर की तरफ गए। आधा मिनट के लिए रुक गए, फिर नीचे की तरफ आ गए। अब दूसरा आपको बता दें, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दिए। अब सीधे वाले पैर को, उल्टे वाले मतलब दाएं पैर को मोड़ लिए और बाएं पैर आपका सीधा है।
पैर के घुटने और पैर के पंजे के बीच में 1 हाथ की दूरी रखें आप लोग। अब दाएं पैर से बाएं हाथ की दाएं घुटने से बाएं हाथ की कोहनी को लगा दें और दाएं हाथ को पीछे की तरफ रख लें। गहरी लंबी श्वास लेते हुए और अपनी कोहनी से घुटने को प्रेस करके और कमर के ऊपरी भाग को बाहर निकाल के अपनी टुड्डी को दाएं कंधे से स्पर्श करा दें। 1 मिनट तक यही अवस्था में रहे एवं जो आपका दायां पैर का पंजा रहेगा वो सामने की तरफ रहेगा। नॉर्मल श्वास लेते रहे, इस पर श्वास रोकना नहीं, नॉर्मल श्वास लेते रहे। यही क्रिया अब दूसरे पैर से करते। ये तो आसन हो गए। अब आप लोगों को एक विशेष बात बता दें कि कपालभाति कम से कम आधा घंटा करना है। इम्यूनिटी वाले, बांझपन वाले कपालभाति आधा घंटा आप लोगों को करना है। कपालभाति की भी प्रक्रिया या क्रिया बता देते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों से वायु मुद्रा बना ले। फर्स्ट फिंगर आपके अंगूठे के निचले भाग से स्पर्श रहेगा एवं अंगूठा आपकी उंगलियों को टाइट में आप फंसा। पहले बिल्कुल धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास करें। आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि श्वास आपको लेना नहीं है, श्वास आपको छोड़ना है। लेने की क्रिया ऑलरेडी कर लेते हैं। फिर इसी को थोड़ी सी मध्यम गति में कर दे, फिर थोड़ी सा फास्ट कर दे। फिर इसको थोड़ा सा और फास्ट कर दे। ये आपको 25-25 करके 4 से 5 सेट बना ले और 100 से 150 बार कपालभाति का अभ्यास करें शुरू में। और धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो कपालभाति का अभ्यास आप लोगों को बढ़ा देना है। कम से कम 15-15, 20-20 मिनट आपको कपालभाति करना है। अब चौथा आपको जो अभ्यास करना है, कौन सी मुद्रा करना है? लिंग मुद्रा का अभ्यास करना है। लिंग मुद्रा आपको बता देते हैं कैसा। योनि मुद्रा को फिर से एक बार बता देते हैं कि कैसा करना है। ये 3 उंगलियां आपस में फंसी हुई रहेंगी। इधर देखिए, 3 उंगलियां आपकी आपस में फंसी हुई रहेंगी और दोनों हाथ की उंगलियां शुरू वाली आपस में सटी हुई एवं अंगूठा सटा हुआ। अब आपकी दोनों हथेलियां बिल्कुल आपके मूलाधार चक्र पर रहेंगी। गहरी लंबी श्वास, पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर रखें। दोनों हाथों को, पूरी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे और इसी में ओम का उच्चारण करना है तो ओम का उच्चारण, नेत्र बंद करके ओम का उच्चारण करें। दस से 15 मिनट योनि मुद्रा का अभ्यास कर लिए। इतना आप करिए, आपको निश्चित ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। जिन लोगों ने भी इस क्रिया को अपनाया है उनका अच्छा रिजल्ट अपने को प्राप्त हुआ है। इसी तरह योग से, और योग का नियमित अभ्यास करना। 1 या 2 दिन में आप अगर छोड़ देंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारी योग से जुड़ी हुई वीडियो का भरपूर आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल एक और योग से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक सभी जनों को हरिओम तत्सत।